जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में पित्ताशय कैंसर की पहली लेप्रोस्कोपिक रेडिकल सर्जरी सफल। 70 वर्षीय महिला जो कि पिछले कई वर्षों से पित्ताशय की पथरी और पेट दर्द से पीड़ित थी का पित्ताशय कैंसर का सफल लेप्रोस्कोपिक रेडिकल ऑपरेशन किया गया। जांच के दौरान पित्ताशय में पथरी के साथ दीवार में असामान्य मोटाई पाई गई, जिसके बाद सीटी स्कैन में पित्ताशय कैंसर की आशंका सामने आई। आवश्यक जांचों के बाद वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अनिल के शर्मा के नेतृत्व में मरीज की लेप्रोस्कोपिक रेडिकल कोलेस्टेक्टोमी की गई। ऑपरेशन के दौरान कैंसर के लीवर और आसपास की लसिका ग्रंथियों तक फैलने का पता चला। सर्जिकल टीम ने अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से प्रभावित ऊतकों और लसिका ग्रंथियों का सफलतापूर्वक हटाया। ऑपरेशन के बाद मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई है। सर्जरी के उपरांत प्राप्त हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में कैंसरग्रस्त ऊतक की पूरी तरह हटाए जाने की पुष्टि भी हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार पित्ताशय का कैंसर अत्यंत आक्रामक होता है और इसकी समय पर पहचान एवं शीघ्र सर्जरी ही सफल उपचार का सबसे प्रभावी विकल्प है। यह उपलब्धि अजमेर ही नहीं बल्कि संभवतः राजस्थान सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में की गई पहली सफल लेप्रोस्कोपिक रेडिकल कोलेस्टेक्टोमिक सर्जरी है। सर्जिकल टीम में डॉक्टर अनिल के शर्मा, डॉक्टर पूर्णिमा सागर, डॉक्टर रश्मि सिंह और डॉक्टर नमन सोमानी शामिल रहे। एनेस्थीसिया टीम में डॉक्टर रतन यादव और डॉक्टर शशि, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर अनिल सांबरिया और अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के नेतृत्व में नित नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। ये जो ऑपरेशन था, ये 70 वर्षीय महिला थी, मरीज थी, जिसमें जो पेट दर्द से परेशान थी पिछले 4 साल से। उन्होंने 3-4 साल पहले भी मुझे दिखाया था। उस टाइम इनकी जब जांच की गई तो उसमें पित्त की थैली में पथरी आई थी, तो उनको मैंने सलाह दी कि आप दूरबीन से ऑपरेशन करा लीजिए, लेकिन उस टाइम महिला दूरबीन ऑपरेशन के नाम से डर गई और उस टाइम उन्होंने नहीं करवाई। इनके भतीजे जो हैं खुद चिकित्सक हैं, उन्होंने कई बार बोला, लेकिन महिला ने कहा कि हाँ मेरे से तकलीफ होगी तो मैं कराऊंगी। फिर जब तकलीफ पिछले 4 महीने से बढ़ गई तो ये दोबारा मेरे पास आए। इनके भतीजे जो हैं डॉक्टर कुलदीप लेके आए। उसमें जब जांच करेगी तो वो पथरी तो थी, हमें पथरी से कॉम्प्लिकेशन देखनी होती है कि पथरी के साथ में उस पथरी से कोई साइड इफेक्ट ना आए। जब पथरी की जांच की गई तो सोनोग्राफी में आया कि इसकी इनकी पित्त की थैली में थोड़ी सी एसिमेट्रिक थिकनिंग, मतलब असामान्य थिकनिंग है, जो बीच में एक जगह ज्यादा मोटी और दूसरी जगह पतली है। ये हमारे लिए इंडिकेशन होता है कि इसमें कैंसर के चांसेस बन गए हैं। तो उसके लिए फिर जब प्रशासन को बताया गया तो उन्होंने सीटी स्कैन की दी, और एडवांस सीटी स्कैन, ट्रिपल फेज सीटी स्कैन होती है इसमें, जो सामान्य सीटी स्कैन से काफी एडवांस होती है। ट्रिपल फेज सीटी स्कैन कराने के बाद में पाया गया कि इनके वास्तव में गॉल ब्लैडर में जो थिकनिंग है वो कैंसर का ही रूप है, और उसने आसपास फैलना स्टार्ट कर दिया। मेन बात ये होती है कि जो पित्त की थैली का कैंसर होता है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है और सामान्यतः वो ऑपरेशन की कंडीशन में मिलता ही नहीं है। जब भी मरीज का डायग्नोसिस होता है यूजुअली वो ऑपरेशन से बियॉन्ड ही होता है। उसमें फिर मरीज की जिंदगी जो होती है वो 3 से 6 महीने, यदि पीलिया हो गया तो 3 से 6 महीने, और पीलिया नहीं हो तो 6 से 9 महीने, 12 महीने के आसपास की जिंदगी होती है। बट जब हमने दूरबीन सारी जांच करा के इनकी और जब ऑपरेशन का निर्णय ले गया तो हमने एज ए रूटीन, जैसे हम दूरबीन सर्जरी ज्यादा करते हैं, तो दूरबीन सर्जरी के लिए भेजा एनेस्थीसिया को चेकअप के लिए। एनेस्थीसिया ने पाया कि दूरबीन सर्जरी के लिए मरीज फिट है, तो हमने उनको दूरबीन सर्जरी से लिया। जब पेट में दूरबीन डाल के देखा तो ऑपरेशन के लायक पाया गया, जिसमें हम जो आसपास की सारी होती है कि पेट के आसपास, स्टमक के आसपास, पित्त की नली के आसपास, पेंक्रियाज के आसपास, गलब्लैडर के आसपास, लीवर के आसपास जो सारी कैंसर की जड़ें होती है वो फैली होती है, वो सारी रिमूव करेगी। वो सारी रिमूव हो गई। एक जगह काफी चिपकी हुई थी जो पित्त की नली और खून की नली होती है उसके आसपास, लेकिन वो भी जो एडवांस हमारे जो गैजेट्स थे, जो हमारे प्रशासन ने देखे हैं कि जो काफी उन्नत उपकरण है, उन उपकरणों का उपयोग करके जब हमने उसको प्रिसाइजली किया तो फिर वो वहां से भी निकल गया। और उसके बाद में जो लीवर का अफेक्टेड पार्ट था, उस लीवर के सहित गॉलब्लैडर को टच नहीं निकालते इसमें आसपास का एरिया पूरा काट के बिना गॉलब्लैडर को टच करे निकालते हैं, ताकि वो कैंसर फैले नहीं। वो सारा निकाल दिया बिना किसी जो पित्त की नली और पित्त की जो खून की नली है उसको डैमेज किए हुए। ऑपरेशन के बाद में सामान्यतः कि इसमें बाइल लीक होता है, इसमें पित्त बाहर निकलता रहता है नली में से, लेकिन मरीज के कोई भी बाइल लीक नहीं हुआ इसमें, और मरीज जो था वो पूरी तरह दूरबीन सर्जरी से ही रिकवर कर गया। ये करीबन 4 घंटे लगे उस ऑपरेशन में। ये जो यहाँ ऑपरेशन होते हैं हमारे यहाँ, वो सारे निःशुल्क होते हैं, और इसमें जो काफी हाई टिकट वो होता है, हाई टिकट मतलब ये काफी कॉस्टली होते हैं। ये सर्जरी थी प्राइवेट में यूजुअली अवेलेबल नहीं है। ये जो सर्जरी थी ये राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में संभवतः पहली, और प्राइवेट सेक्टर में एक 2 जगह होती हैं, और वहां पे जो इसकी सामान्यतः जो कीमत होती है वो 3 से 4 लाख रुपए आसपास है। मैं डॉक्टर अनिल के शर्मा, प्रोफेसर सर्जरी, जनरल मेडिकल कॉलेज। ऑपरेशन किया गया और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पित्ताशय कैंसर की पहली लेप्रोस्कोपिक रेडिकल सर्जरी सफल हुई है, जिसको आज हमने डिस्चार्ज किया है।
हमारे सर्जरी विभाग की टीम जिसमें डॉक्टर अनिल के शर्मा के नेतृत्व में ये ऑपरेशन हुआ है। एनेस्थीसिया टीम में हमारे डॉक्टर रतन यादव थे और सभी सर्जिकल टीम, नर्सिंग इंचार्ज और एनेस्थीसिया टीम ने मिलकर एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन, जो कि पित्ताशय में कैंसर होने से माताजी की 70 वर्षीय जो एक माताजी थी, उसके कैंसर था, उसके आसपास टिश्यू में फैला हुआ था, कुछ ग्रंथियों में था। उन सब का रेडिकल क्योर किया गया लेप्रोस्कोपी के द्वारा। एडवांस लेप्रोस्कोपी सर्जरी हमारे अजमेर अस्पताल में काफी सफल ऑपरेशन होते हैं और ये काफी हमारे जो टीम है काफी सफल है। सारे के सारे सर्जन हमारे एक से बढ़कर एक में लेप्रोस्कोपी सर्जरियां करते हैं। यही नहीं, जनाना अस्पताल में भी लेप्रोस्कोपी सर्जरियां होती हैं, सैटेलाइट में भी अब उपलब्ध है। तो आज हमारा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल इस महारत हासिल है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी जटिल से जटिल ऑपरेशन करने में सक्षम है। उसी का एक उदाहरण आज हमने डिस्चार्ज किया है, जिसमें आवश्यक जांच करने के बाद अनिल शर्मा जी ने पाया कि उसके पित्ताशय में कैंसर था और उसके डिटेल जांच करने के पश्चात उन्होंने एक रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी लेप्रोस्कोपी के द्वारा किया, जो कि दूरबीन होती है उसके द्वारा ऑपरेशन किया है। ओपन सर्जरी में बड़ा चीरे आते हैं, लेप्रोस्कोपी छोटे छोटे 2 से 3 से 4 चीरे लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा तुरंत मरीज को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। मरीज को हमने तुरंत डिस्चार्ज कर दिया। 70 वर्षीय महिला है और अभी घूम फिर रही है, आपके सामने हमने दिखाया उनको कि बिल्कुल स्वस्थ है और अपने आप घर जाके आराम से पहले की तरह जिंदगी बिता सकते हैं।